हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट सेट कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है व्हाट टॉपर्स डिड टू टू स्कोर मैक्सिमम। कि जो टॉपर्स होते हैं वो क्या करते हैं, या ऐसा अपने रूटीन में, ऐसा डेली बेसिस में वो क्या करते हैं कि जिसकी वजह से वो बोर्ड्स हो, चाहे पेपर हो, चाहे क्लास हो, चाहे टेस्ट हो, उन सब में वो टॉप करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा उनके बारे में जानते हैं कि टॉपर्स कैसे काम करते हैं और वो अपनी डिसीजन कैसे लेते हैं, या वो अपने डेली रूटीन में वो क्या क्या करते हैं जिनकी वजह से वो क्लास में टॉप आते हैं, या हर एक चीज़ में वो टॉप करते हैं। ठीक है, हाउ टू बी अ टॉपर, हाउ डज अ टॉपर वर्क, कि वो हमेशा सेकंड पे नहीं आता, थर्ड पे नहीं आता, वो हमेशा फर्स्ट पे क्यों आता है। ठीक है, स्कूल टाइम टेबल। जो भी एक प्रॉपर टॉपर होता है वो अपना एक टाइम टेबल बना के रखता है कि उसको किस हिसाब से काम करना है। अगर मान लो टॉपर उसने सोच लिया है कि 1 घंटे में मुझे 2 क्वेश्चन करने हैं, तो एक की चाहे 1.5 हो सकते हैं, लेकिन ये यूं नहीं है कि एक के वो 3 घंटे हो जाए। मतलब उनका उसका वो प्रॉपर एक टाइम टेबल होता है कि उस टाइम टेबल उस टाइम पीरियड के अंदर वो काम करना ही है। हर बंदे के लाइफ में कोई ना कोई डिस्ट्रैक्शंस होती है कि जिसकी वजह से वो अपनी स्टडी पे या उस काम में फोकस नहीं कर पाता। जैसे कईयों को बच्चों का होता है, फ़ोन हो गया, सोशल साइट्स हो गई, या उनकी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो गई, जिसकी वजह से वो अपने उस काम पर फोकस नहीं कर पाता। तो प्रॉपर एक टाइम टेबल बना के उसको वो काम करना चाहिए, ताकि अगर जब वो उस टाइम पीरियड में वो काम हो भी जाए तो उसको खुशी भी हो कि मैंने मेरा ये टारगेट अचीव हो चुका है। तो सबसे पहले क्या है कि प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ और उसके हिसाब से ही काम करो। मुझे पता है कि लगभग सारे लोग, जब मैं भी पढ़ता था, जब भी मैं टाइम टेबल बनाता था, लेकिन मैं उस पर कभी भी खरा नहीं उतर पाता था। मतलब मैं उस टाइम टेबल को भी फॉलो नहीं करता था। लेकिन जब से मैंने अपना एक टाइम टेबल रूटीन बनाया, उसको फॉलो करा, तब से मुझे अच्छे मार्क्स भी आए, और अच्छे मतलब मार्क्स भी आए, और अच्छा मतलब स्टडीज में भी मैं अच्छा हो गया। ठीक है, तो प्रॉपर एक टाइम टेबल तो बनाए, लेकिन उसको फॉलो भी करे। यूँ नहीं कि टाइम टेबल बना के छोड़ दिया, ठीक है जी ऐसे ऐसे करेंगे, लेकिन उसको फॉलो ना करे। ठीक है, फिर है रेगुलर परफॉर्मेंस एनालिसिस। कि मतलब जो जो आप काम करो उसको एनालिसिस करो। मतलब मान लो मैंने देखा, आज करा था कि एक दिन में मुझे 5 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन मैंने करे कितने, 3 क्वेश्चन। तो किस वजह से मेरे 2 क्वेश्चन नहीं हो पाए, क्या मुझे आता नहीं था या मुझे रिवीजन की जरूरत थी। तो उसको चेक करो, उसके ऊपर एनालिसिस करो कि किस वजह से मैं 2 क्वेश्चन नहीं कर पाया। या अपन ने 5 का टारगेट करा था और अपन ने 8 क्वेश्चन कर लिए, तो उसको भी एनालिसिस करो कि मैंने 5 जो स्टैंडर्ड करे थे वो इतने कम क्यों बनाए। मैं ज़्यादा भी बना सकता था, अब मैंने 8 बनाए, क्या पता मेरी कैपेसिटी 10 की हो। तो प्रॉपर एक एनालिसिस चार्ट बनाओ और चेक करो कि ये काम जैसे ही है कि पहले ज़्यादा कर पाया, कम ज़्यादा, इसकी वजह से। तो प्रॉपर एक एनालिसिस चार्ट बनाओ कि मैं क्या कर सकता हूँ और कितनी देर में करा, और इसकी वजह क्या है कि मैं क्यों नहीं कर पाया। जैसे मान लो 5 क्वेश्चन की मेरी मैं कर सकता था, लेकिन मैंने करे 3। इसके पीछे तक क्या वजह थी 2 क्वेश्चन नहीं कर पाया, कि कभी घर का काम हो गया, कभी किसी ने बुला लिया। तो इसके ऊपर करो कि ये कम से कम हो सके, या इसकी वजह से नहीं हो पाए कि मेरे पास आंसर नहीं थे, मुझे समझ नहीं आया। तो प्रॉपर अपने टीचर से समझो, ताकि उसका एनालिसिस करो कि ये मैं अपने जो क्वेश्चन है अपनी कैपेसिटी को बढ़ा सकूँ। ठीक है, फिर आता है स्लीप एंड ब्रेक्स। सर उसकी तो पूछो ना। स्लीप हम 9 9 10 10 घंटे की लेते हैं, और जब 10 मिनट पढ़ लिया तो 40 मिनट का ब्रेक लेते हैं हम। स्लीप और ब्रेक में उस चीज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। प्रॉपर एक हेल्दी स्लीप लो, 8 9 घंटे की, मैक्सिमम 8 9 घंटे की। कि मतलब माइंड फ्रेश हो जाए। यूं नहीं है कि 10 10 11 11 घंटे सोते रहो, आलस में बैठे रहो, पड़े रहो, ऐसे नहीं। और ब्रेक्स भी यूं है कि आपने 2 3 घंटे लगातार स्टडी करी, तो 10 मिनट का एक नैप ले ली, टी पी ली, या कहीं घूमा है 10 15 मिनट, ताकि माइंड फ्रेश हो जाए। यूं नहीं है कि 10 मिनट पढ़ा और 40 मिनट का ब्रेक ले लिया। ठीक है, फिर आते हैं रिवीजन एंड बुक्स। अभी देखो ये इमेज देखो, पहले एक बड़ी बुक है, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी। पहले अच्छी तरह पढ़ो, लेकिन फिर उसको रिवाइज करो जितना हो सके, रिवाइज कर करके उसके नोट्स बनाओ, ताकि हमको दोबारा इतनी बड़ी बुक ना खोलनी पड़े,
छोटी बुक में ही सब कुछ कवर हो जाए और जल्दी हम उसको कवर कर सके, ताकि एक तो हमारा टाइम भी वेस्ट ना हो और जल्दी मोर फास्टली वी कैन कवर कंसेप्ट। ठीक है, मोर फास्टली अपन कंसेप्ट को कवर कर सके, इससे अपना टाइम भी वेस्ट होगा और अपन ज़्यादा मटेरियल पर फोकस कर पाएंगे। ठीक है, फिर आएगा सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन। जैसे ये देखो, ये इसके अंदर ब्लॉक होगा, ये इसके अंदर ब्लॉक होगा, ये इसके अंदर ब्लॉक होगा और ये इसके अंदर ब्लॉक होगा। अगर अपन चाहे कि ब्लू को रेड में ब्लॉक कर दे और ग्रीन को येलो में ब्लॉक कर दे तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका ही मतलब है सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन। अगर अपन चाहे कि मैथ्स का रट्टा मार ले तो ऐसा नहीं हो सकता, प्रॉपर फॉर्मूला समझ के पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश का अपन जैसे लिटरेचर है उसका अपन रट्टा मार सकते हैं, उसमें कोई समझना नहीं हो सकता, लेकिन जैसे टेंसेस है उसको हम समझ सकते हैं। मतलब अपन जो सब्जेक्ट है उसको उसी हिसाब से पढ़े जिस हिसाब से वो बनाया गया है। अब जैसे बिजनेस स्टडीज है, बिजनेस स्टडीज रियल लाइफ एग्जांपल से बनी हुई है। अब जैसे मान लो फाइनेंशियल मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट के मीनिंग मतलब 2 वर्ड से समझ ही आ रहा है कि ऐसी मार्केट जहाँ पर पैसों का बेचना और खरीदना हो। ठीक है, तो जैसे बिजनेस स्टडीज होगी तो उसको पूरे कंसेप्ट के साथ पढ़े। लेकिन जो ऐसे सब कई सारे सब्जेक्ट है जो खाली रट्टा ही मारना होता है, उसको उसमें कोई मतलब लॉजिक नहीं होता, तो उसको उसी हिसाब से पढ़े। अगर आप बिजनेस स्टडीज को रट्टा मार के पढ़ेंगे तो कभी उसकी तैयारी नहीं हो पाएगी, लेकिन जो रट्टा वाला सब्जेक्ट है उसको हम लॉजिक लगाएंगे तो अपन वो उसको भी कभी पढ़ नहीं पाएंगे। ठीक है, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रिपरेशन करिए। ठीक है बस। और इसमें एक और जोड़ना चाहूँगा मैं, कंसिस्टेंसी। जो नहीं है कि अपन ने आज एक टॉपिक कर लिया, फिर कल एक अपन ने लीव ले ली, ठीक है, फिर कल 3 दिन बाद एक टॉपिक कर लिया, फिर 2 दिन की लीव ले ली। ऐसा नहीं है, प्रॉपर एक कंसिस्टेंसी में रहो कि चाहे एक क्वेश्चन करना है एक करो, 2 ना करो, लेकिन एक तो करो, कि कम से कम एक कंसिस्टेंसी बनी रहे कि कम से कम ये काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जितने भी मैंने फॉर्मूलाज जो एक टॉपर्स इस्तेमाल करते हैं अपने लाइफ में, या तो स्टडी हो या डेली लाइफ में टॉप करने के लिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू एंड बाय बाय।